नमो नमः संस्कृत मित्राणि। आज हम सभी बात करेंगे वेदों के बारे में। विषय का नाम है वेदा नाम परिचय, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत आवश्यक है। जूनियर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं हेतु आवश्यक है और सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। जीके के अंतर्गत भी वेदों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। वेद जो है वह भारत की अस्मिता है। वेदों के बिना भारत का अस्तित्व नगण्य है। भारतीय वाङ्मय की जानकारी हेतु वेदों की जानकारी करना आवश्यक है। वेद जो है वह नित्य है और सृष्टि के आरंभ से है और यह अपौरुषेय है। नित्य का अर्थ होता है जो हमेशा सर्वकालिक हो, जिसका न आदि हो न अंत हो। इनकी उत्पत्ति पर ब्रह्म परमात्मा से मानी जाती है। जैसा कि कहा गया है, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अर्थात पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है और पूर्ण से पूर्ण को लेकर के पूर्ण ही शेष बचा है। अर्थात सर्व ज्ञान में पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही हुई है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, वेद अखिलो धर्म मूलम। अर्थात वेद अखिल धर्म का मूल है। ठीक है, सभी धर्मों का मूल वेदों में ही है। सभी धर्मों के मूल को वेद को बताया गया है। जो कुछ भी मनुष्य जानता है, जो कुछ भी करता है, जो हम सब जानते हैं, वे सब वेदों से ही लिए गए हैं, जो हमारी पौराणिकता के सर्वभूत आधार हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वेद कौन कौन से हैं, उनके उपवेद कौन से हैं, वेदांग क्या हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी बिंदुओं को जानना हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है। यह जीके का भी प्रश्न बनता है और संस्कृत विषय की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि निस्वार्थ भाव से वेदों का सांगोपांग अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। महर्षि पतंजलि महाभाष्य के पसपसा अहनिक में यह कहा गया है कि ब्राह्मण के द्वारा निष्कारण भी धर्म है कि सभी अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए और उसे जानना चाहिए। अब यहाँ हम सभी जानते हैं कि वेदों का अध्ययन सभी अंगों सहित करना चाहिए। तो वेद के सभी अंग कौन कौन से हैं यह भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो वेद के सभी अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग हो गए। तो ये सभी ग्रंथ जो हैं, शिक्षा ग्रंथ, कल्प ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, निरुक्त ग्रंथ, छंद ग्रंथ और ज्योतिष ग्रंथ, ये सभी वेद के अंग माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें वेदांग कहा जाता है। महर्षि पाणिनि कृत पाणिनि शिक्षा में हम सभी जानते हैं, पढ़ा गया है कि छंदो पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोत्पद्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतम्। अर्थात वेद के अध्ययन को सुगम बनाने हेतु ही इन ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें वेद की एक पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जिसके पैर छंद हैं, जिसके हाथ कल्प हैं, ज्योतिष जिसके नेत्र हैं, निरुक्त जिसके कान हैं, शिक्षा ग्रंथ उसकी नासिका है और मुख वेद रूपी पुरुष का व्याकरण माना गया है। तो इस प्रकार से वेद के अध्ययन को हेतु इन ग्रंथों की रचना हुई है। इससे पता चलता है कि वेद कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम जानेंगे कि वेद शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है और उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना, जानने अर्थ में जिसका प्रयोग होता है। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया को कहते हैं कि
कि जो भी शब्द बनते हैं उनका निर्माण किसी न किसी क्रिया से होता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि वेद शब्द विद धातु और घय प्रत्यय लगाने पर वेद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि वेद कौन कौन से हैं, वेद के कौन कौन से प्रकार हैं। वेदः चतुर्विधः, वेद 4 प्रकार के हैं या 4 प्रकार से वेदों का विभाजन किया गया है। वेद जो है वे अपौरुषेय ग्रंथ माने जाते हैं। हमारी पौराणिक विचारधारा है कि वेद का निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, अर्थात वह अपौरुषेय हैं। किंतु पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि वेद अपौरुषेय नहीं हैं। वेदों का अध्ययन हमारी संस्कृति में भी और पाश्चात्य संस्कृति में भी खूब हुआ है। तो पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि वेद पौरुषेय हैं, किंतु हमारी जो भारतीय परंपरा है उसके आधार पर हम लोग जानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा उनका निर्माण नहीं हुआ है। किंतु वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास माने जाते हैं। जो महाभारत ग्रंथ काव्य जो है, महाकाव्य हमारा, उसके जो रचनाकार हैं वेद व्यास, उन्होंने ही वेदों का विभाजन किया है। इसी कारण उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा है। तो वेद चतुर्वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनमें से वैदिक साहित्य का जो सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। इसी कारण इस वेद को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त है और सबसे अधिक विस्तृत भी यही वेद है। ऋग्वेद शब्द में जो ऋक् है उसका अर्थ है ऋक् अर्थात ऋचा। स्तुति है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्ः। ऋचाओं में जिसके द्वारा स्तुति की जाए उसे ऋक् कहते हैं। जिन मंत्रों द्वारा देवी देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ऋक् या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति परक मंत्र हैं, इसीलिए इसे ऋग्वेद कहा जाता है। वैसे भाषा शैली व्याकरण मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वेद किसी एक समय की रचना नहीं है। यह विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न काल में की गई रचनाओं के संग्रह ग्रंथ हैं। ऐसी रचनाओं के संग्रह के कारण ही इन्हें संहिता भी कहा जाता है। वेद का एक नाम संहिता भी है। इसीलिए एक प्रयोग होता है, कहीं ऋग्वेद संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें से ऋग्वेद का परिचय प्राप्त करते हैं और उससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस परिचय के अंतर्गत प्राप्त कर लेंगे। वीडियो को पूरा आप देखिएगा, तब आपको इससे प्राप्त होने वाले वेद से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मैं इस वेद से संबंधित एक प्रश्नों की श्रृंखला वाली भी वीडियो बनाऊंगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उनके उत्तर देने होंगे। मेरा पूरा दावा है कि यदि आपने इस पूरे वीडियो को देखा, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं है, 20-21 मिनट का वीडियो है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा तो वेद से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे वे छोटी परीक्षाओं में आ रहे हों या बड़ी परीक्षाओं में, सभी आप लोगों से बन जाएंगे। तो पूरे वीडियो को देखिए और 2-2, 4-4 मिनट का एक एक वीडियो के बारे में, एक एक वेद के बारे में वर्णन है, तो उसे देखिए। उससे संबंधित जितने ब्राह्मण हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वेदों पे बनने वाले और जो वेदांग हैं, इन सब के उत्तर आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। और जो अगला वीडियो इससे संबंधित जो बनाऊंगी, जो बहुविकल्पीय प्रश्न वाले होंगे, वह प्रश्न देखते ही आप उसके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे अधिक विशालकाय है और सबसे अधिक प्रथम है, प्राचीन है। इसमें इंद्र, अग्नि, सोम, मरुत, विष्णु इत्यादि देवताओं की स्तुति की गई है। प्रत्येक देवता के एक कोई ना कोई मंडल है, सभी के ऋषि हैं, उनमें उनकी स्तुति की गई है। तो ऋग्वेद का 2 प्रकार से विभाजन भी किया गया है, एक मंडल क्रम में और एक अष्टक क्रम में। जहाँ मंडल क्रम में ऋग्वेद का विभाजन माना जाता है वहाँ 10 मंडल बताए जाते हैं, और जहाँ अष्टक क्रम में इसका विभाजन है वहाँ पे 8 अष्टक बताए गए हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार अष्टक क्रम में 64 अध्याय माने जाते हैं और मंडल क्रम में 10 मंडल बताए गए हैं। इसलिए ऋग्वेद के
के दो अपर नाम भी हैं, जिसे दस्तई और होत्रिवेद भी कहा जाता है। होत्रिवेद क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है, प्रत्येक वेद के कोई ना कोई ऋत्विक होते। ऋत्विक मतलब स्तुतिकर्ता या पूजनकर्ता, जो ऋषि होते हैं उसी को ऋत्विक कहते हैं। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वह होता है आचार्य हैं पैल। ऋत्विक होता है आचार्य हैं पैल। उपवेद है आयुर्वेद, दस्तई और होत्रिवेद। विभाजन है अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। अष्टक 8 हैं और मंडल 10 हैं। अध्याय 64 हैं। वर्ग 2024 हैं। उत्पत्ति देवता जो हैं, ऋग्वेद के जो देवता हैं वे अग्नि माने गए हैं और ऋग्वेद की प्रमुख शाखाओं में 5 शाखाएं मानी जाती हैं: साकल, वास्कल, अस्वलायन, संखायन और मंडूकायन। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह ऐतरेय ब्राह्मण है और संखायन ब्राह्मण है। संखायन ब्राह्मण का दूसरा नाम है कौशितकी ब्राह्मण। आरण्यक भी यही है, ऐतरेय और संखायन। उपनिषद भी यही है, ऐतरेय और कौशितकी। इसके बाद धर्म सूत्र के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद का धर्म सूत्र कौन सा है। तो धर्म सूत्र ऐसे तो वशिष्ठ और विष्णु दोनों हैं, लेकिन वशिष्ठ सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। और शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा। भाष्यकार हैं स्कंद स्वामी, माधव भट्ट, वेंकट माधव और सायण इत्यादि ये भाष्यकार हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेद से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी सब यहाँ पर हमने प्राप्त की। अब इसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो अब हम यजुर्वेद के बारे में बातें कर रहे हैं कि यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। कर्मकांड मतलब जिसमें विधि विधान इत्यादि बताए जाते हैं उन्हें कर्मकांड कहते हैं। तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक ने किया है। ऋग्वेद का ऋत्विक हमने बताया था कि होता है, हर वेद के कोई ना कोई ऋत्विक है, और यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम है अध्वर्यु। यजुर शब्द की उत्पत्ति, यजुर शब्द या यजुस शब्द की उत्पत्ति यज धातु से उसी प्रत्यय करने पर उत्पत्ति होती है। व्याकरण में हम जब किसी शब्द की व्युत्पत्ति जानते हैं तो उसमें पहले धातु, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि का हमको ज्ञान करना आवश्यक होता है। तो धातु मैंने पहले बताया था कि क्रिया अर्थ में धातु का प्रयोग होता है, जैसे करने वाला कर्ता, खाने वाला भोक्ता। उसी प्रकार यजन क्रिया जिसमें की जाए वह यज्ञ है। उसी प्रत्यय लगाने पर यज धातु से यज्ञ शब्द की उत्पत्ति होती है। इसी से यजुर्वेद का निर्माण हुआ है। यजुर्वेद के बारे में कहा गया है अन्यताक्षर वसानम यजुसः, जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो वह यजुस है। यजु यजते, यज्ञ से यजुस शब्द की उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, कई शाखाएं हैं, और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में आप मध्यंतिन शाखा, जिसे वात्सनेयी शाखा भी कहते हैं, एक शाखा यह प्राप्त होती है और दूसरी काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं: तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके ऋत्विक के बारे में बताया गया, इसकी शाखाएं बताई गई हैं, अध्याय हैं, और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जो है यजुर्वेद का सबसे प्रमुख उपनिषद माना जाता है, जो सबसे बृहद उपनिषद भी है। सबसे बड़ा होने की वजह से इसे बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। ईशावास्योपनिषद जिसमें 18 मंत्र हैं, वह शुक्ल यजुर्वेद का ही 40वां अध्याय है। उसका वर्णन इसमें है, 18 अध्याय श्लोक हैं इसमें। उसके बाद कल्पसूत्र हैं। कल्पसूत्र में कात्यायन सूत्र हैं और गृह सूत्र हैं, सुलभ सूत्र हैं। इसी तरह से कृष्ण यजुर्वेद में भी ऋत्विक वही हैं, अध्वर्यु ही शाखा इसकी तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल 4 शाखाएं हैं। ब्राह्मण इसका सबसे महत्वपूर्ण तैत्तिरीय ब्राह्मण है और उसके बाद मैत्रायणी ब्राह्मण भी है। आरण्यक में भी तैत्तिरीय और मैत्रायणी आरण्यक है। उपनिषद हैं तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद। तो इस प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बटा हुआ यह वेद है यजुर्वेद।
इसके ऋत्विक हमने जान लिए, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और शिक्षा ग्रंथ इसका है याज्ञवल्क्य शिक्षा। जो यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ है शुक्ल यजुर्वेद का, वह याज्ञवल्क्य शिक्षा है। और कृष्ण यजुर्वेद का है व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा। तो सबसे मुख्य है वशिष्ठ शिक्षा। अगर आप ये याद कर लें तो इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे, सामवेद की तरफ। सामवेद के बारे में जान लीजिए। वैदिक वाङ्मय में सामवेद का बहुत ही विशिष्ट स्थान है। सामवेद जो है वेदों का सार कहा जाता है। वेदों का जो संक्षेप होता है या फिर सारांश है तो वही सामवेद है। भारतीय परंपरा के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने साम मंत्रों का भी संकलन किया है जो सामवेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद देवता एक ग्रंथ है जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि जो साम को जानता है वह वेद के रहस्य को जानता है। सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी सामवेद को ही अपना स्वरूप मान करके इसकी महत्ता को घोषित किया है। उन्होंने कहा है, वेदा नाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। ऋग्वेद कहता है कि जो जागरणशील व्यक्ति है उसी को साम की प्राप्ति होती है। सातों स्वरों की उत्पत्ति भी सामवेद से ही मानी गई है। सामवेद में गायन पद्धति है, इसमें स्वरों का सम्मिश्रण है। नारदीय शिक्षा के अनुसार सामवेद स्वर आदि के सूचक हैं। कहा गया है कि सप्त स्वरा त्रयो ग्रामा मूर्छना स्तेकं विंशति ताना एकोनपंचाशत् इत्येतत् स्वरमंडलः। अर्थात स्वात स्वर हैं, ग्राम 3 हैं, मूर्छनाएं 21 हैं और तान 49 हैं। सप्तस्वरा त्रयो ग्रामा, सप्तस्वरा त्रयो ग्रामा, मूर्छनाः एकविंशति, मूर्छना 21, ताना एकोनपंचाशत् इत्येतत् स्वर मंडलः। और अर्थात जो ये सातों स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इन सब की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। और साम अर्थात स्वरों के आरोह अवरोह से युक्त मंत्रों का ज्ञान करना ही साम है। साम का अर्थ है गायन अर्थात गीत युक्त मंत्र। ऋचाएं जब विशिष्ट गान पद्धति से गाई जाती हैं उसे ही साम कहते हैं। अक्षर एवं उनसे व्यक्त स्वर मालिकाओं का ग्रहण साम में होता है। अब साम संहिता को एक दृष्टि में देख लेते हैं कि आचार्य इसके जैमिनी हैं, ऋत्विक है उद्गाता, उपवेद है गांधर्व वेद और देवता हैं अग्नि। अर्थात जो सामवेद के जो आचार्य हैं उनका नाम जैमिनी है। सामवेद के जो ऋत्विक हैं उनको उद्गाता कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है वह गांधर्व वेद है और सामवेद के देवता इन आदित्य अर्थात सूर्य हैं। विभाजन सामवेद का 2 भागों में हुआ है, पूर्वार्चिक में और उत्तरार्चिक। अर्चिकों में बटा हुआ है। पूर्व भाग को पूर्वार्चिक कहते हैं और उत्तर भाग को उत्तरार्चिक कहते हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। तो सबसे मुख्य शाखा जो है वो जैमिनी है, लेकिन कौथुमीय और राणायनी शाखा का भी उल्लेख होता है। सामवेद के 8 से 9 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। उपनिषद 2 है और प्रातिशाख्य 3 है। शिक्षा ग्रंथ भी 3 है। धर्मसूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, गौतम धर्मसूत्र। इस प्रकार सामवेद से संबंधित जितनी सूचनाएं थे सब इसके अंतर्गत दी गई। अब इसके आगे हम अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अब अंत में देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद अर्थात अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान। वेदों की सभी संहिताओं में अथर्ववेद की एक निजी विशेषता रही है। वेद में अथर्व शब्द की सुंदर व्याख्या यास्काचार्य द्वारा की गई है। निरुक्त में थर्व शब्द जो है वह गत्यार्थक धातु में है। गति का अर्थ है कि जैसे
कोई कार्य होते रहना। और अथर्व का अर्थ होता है स्थिरता, जिसमें गति न हो, अर्थात जिसमें चित्त में स्थिरता एवं दृढ़ता लाई जाए, वही अथर्व वेद है। इसमें पूजा पाठ, जादू टोना इत्यादि बातों का भी संकलन है। लौकिक में सबसे लौकिकता का वेद भी इसको कहा जाता है। अथर्ववेद में विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने मतों का प्रतिपादन किया है, इसलिए इस वेद के अनेक नाम भी पड़े हुए हैं। जैसे इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं, अथर्वा अंगिरा वेद भी कहते हैं, और छंदो वेद भी कहते हैं, भैषज्य वेद कहते हैं। इस प्रकार से अथर्ववेद के विभिन्न अपर नाम भी हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानी जाती हैं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, नवधा अथ वर्णो वेदः, कि वेद की 9 शाखाएं हैं। जैसे पिपलाद, तौद, मौद, सौनकी, जाजल, नाम जान करके कोई बहुत मुख्य नहीं है, किंतु इतना जानना आवश्यक होता है कि इस वेद की 9 शाखाएं हैं और इसके विभिन्न नाम हैं। और सबसे मुख्य है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है सर्वाधिक पूछा जाता है, गोपथ ब्राह्मण है इसका। इसकी 9 शाखाएं बता दिए। इसके 5 उपवेद हैं, जिनके नाम हैं पिशाच वेद, सर्प वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद और असुर वेद। आचार्य हैं सुमंतु, ऋषि हैं अथर्वा, ऋत्विक हैं ब्रह्मा। तो अथर्ववेद को भी एक दृष्टि में साधारणतः देख लीजिए। आचार्य सुमंतु, ऋषि अथर्वा, ऋत्विक ब्रह्मा। उपवेद 5, अपर नाम ब्रह्मवेद, महीवेद, छंदोवेद, अथर्वा, अंगिरस इत्यादि। विभाजन है 20 कांडों में। देवता हैं सोम, ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद हैं प्रश्न, मुंड, मांडुक्य और धर्मसूत्र और शूल्वसूत्र इसके तो इस प्रकार हमने वेद से संबंधित सभी बातों का अवलोकन किया व मुख्यतम बिंदुओं पर प्रकाश डाला। वेद से बनने वाले सभी प्रश्न इसमें समाहित हैं। अगला वीडियो इसी पर प्रश्नोत्तरी का होगा और मुझे आशा है कि यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इससे पहले जो भी व्यूअर पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो पिछले वीडियोज को अवश्य देखें। नीति शतक ग्रंथ के 3 से 4 पद्धतियाँ पढ़ा दी गई हैं और आगे भी पढ़ाई जा रही हैं। और तो देखते रहिए लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति और अपने संस्कृत संबंधी ज्ञान को बढ़ाते रहिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः।